जेएसएससी सीजीएल परीक्षा 2023 मामले में एक तरफ सीआईडी की जांच शुरू हो गई है, वहीं दूसरी तरफ अब एक और नया विवाद खड़ा हो गया है। आरोप है कि कुछ अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि उनके पास उनके खुद के दस्तावेज मौजूद ही नहीं थे। इन अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट तो सेटरों के पास था क्योंकि इन्हीं छात्रों ने पेपर सेट कराए थे और इसके एवज में जो पैसा सेटरों को दिया जाना था वह बकाया है। यह अभ्यर्थियों के द्वारा लगाया गया एक और बड़ा आरोप है जिसने नए सिरे से विवादों को जन्म दे दिया है। अब इस पूरे विवाद के बारे में विस्तार से जानने से पहले जोहार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र 19 और मैं हूं आपके साथ अंशु। दरअसल झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से सीजीएल परीक्षा 2023 के सफल अभ्यर्थियों की लिस्ट जारी कर दी गई थी। इन अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 16 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर 2024 के बीच हुआ। चयनित अभ्यर्थियों की संख्या 2231 थी, लेकिन दस्तावेज सत्यापन के दिन इनमें से 2188 अभ्यर्थी के प्रमाण पत्र की ही जांच हो पाई। 43 कैंडिडेट्स का डीवी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो पाया। इसकी वजह रही इन 43 कैंडिडेट्स की गैर मौजूदगी। 16 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर 2024 यानी कि 5 दिनों तक चलने वाले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया के दौरान ये 43 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। अब इन लोगों के प्रमाण पत्रों की जांच 26 और 27 दिसंबर को होगी। हालांकि इन अभ्यर्थियों के अनुपस्थित रहने का क्या कारण था, यह अभी तक पता नहीं लग पाया है। लेकिन जो छात्र पेपर लीक का आरोप लगाते हुए लगातार सीजीएल परीक्षा का विरोध कर रहे हैं, वह अभ्यर्थियों के अनुपस्थित रहने को दूसरे नजरिए से देख रहे हैं। साथ ही कुछ गंभीर आरोप भी लगा रहे हैं। इन अभ्यर्थियों का मानना है कि जिन 43 कैंडिडेट्स का डीवी नहीं हो पाया, उसका कारण ये था कि उनके पास खुद के डॉक्यूमेंट्स मौजूद ही नहीं थे। पेपर सेट करने वालों ने एहतियात के रूप में इनके डॉक्यूमेंट्स ले रखे थे और डील हुई थी कि जब पेपर सेट करने के पूरे पैसे मिल जाएंगे तभी इन्हें इनके डॉक्यूमेंट्स वापस किए जाएंगे। लेकिन क्योंकि सेटरों को वायदे के मुताबिक पूरे पैसे नहीं मिले, इसलिए उन्होंने इन 43 अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट्स वापस नहीं लौटाए। अब क्योंकि कैंडिडेट्स के पास डॉक्यूमेंट ही नहीं था, इसलिए वे लोग डीवी प्रक्रिया में भाग भी नहीं ले पाए। ये आरोप है परीक्षा में बड़े लेवल पर परीक्षा लीक और धांधली का आरोप लगाने वाले परीक्षार्थियों का, जिसने नए सिरे से विवाद को जन्म दे दिया है। इनके आरोप के मुताबिक पेपर सेट करने में इन्हीं 43 अभ्यर्थियों की भूमिका सबसे अहम थी और अब ये इनकी निष्पक्ष जांच की मांग भी कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ राज्य सरकार के आदेश के अनुसार कल 25 दिसंबर को सीजीएल परीक्षा में संभावित घोटाले के आरोपों के मामले में सीआईडी की जांच भी शुरू हो गई है। ये जांच हजारीबाग के राजेश प्रसाद द्वारा रातू थाने में दर्ज प्राथमिकी के आधार पर की जा रही है। शिकायत में कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं और महत्वपूर्ण जानकारी साझा भी की गई है। शिकायतकर्ता के अनुसार 26 सितंबर को जेएसएससी कार्यालय के बाहर छात्रों के बीच बातचीत हो रही थी। इसमें दावा किया गया कि परीक्षा से 2-3 दिन पहले आसनसोल के एक होटल और नियामतपुर के एक विवाह भवन में छात्रों को इकट्ठा कर प्रश्नों और उनके उत्तरों को बताया गया। यही नहीं, मुजफ्फरपुर, रांची, मांडू, दिल्ली और काठमांडू जैसे स्थानों पर भी प्रश्न पत्र लीक किए जाने की बात सामने आई। शिकायत के अनुसार इस घोटाले का उद्देश्य चुनिंदा अभ्यर्थियों को फायदा पहुंचाना था। प्राथमिकी में 3 प्रमुख घटनाओं का उल्लेख किया गया है। इन घटनाओं को फोटो और वीडियो बनाने वाले अभ्यर्थियों से सीआईडी पूछताछ करेगी। प्राथमिकी के अनुसार 21 और 22 सितंबर को राज्य भर में 3 पालियों में परीक्षा आयोजित की गई थी। इसमें सामान्य ज्ञान, जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा और भाषा ज्ञान से जुड़े पेपर शामिल थे। शिकायत में यह भी कहा गया है कि परीक्षा के प्रश्नों को बड़े पैमाने पर एसएससी सीजीएल 2019 और 2022 के प्रश्न पत्रों से लिया गया है। इसके अलावा परीक्षा के बाद तुरंत जारी हुई आंसर की में कुछ प्रश्नों के उत्तर जानबूझकर गलत दिखाए गए ताकि आपत्तियां दर्ज कराई जा सके। वहीं परीक्षा के लिए 21 और 22 सितंबर को हेमंत सोरेन सरकार द्वारा इंटरनेट सेवाओं को बंद कराए जाने पर भी सवाल खड़े किए गए हैं। प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि परीक्षा के दौरान इंटरनेट सेवाओं को बंद कराने का मकसद ये था कि पेपर लीक की जानकारी जेएसएससी तक ना पहुंचे।
दावा है कि इस पूरे षड्यंत्र में जेएसएससी के अधिकारी, कर्मचारी, एजेंसियां और उच्च पदस्थ अधिकारी शामिल हैं, जो अपनी पसंद के लोगों को सरकारी पदों पर बैठाने की साजिश कर रहे थे। खैर, अब देखना होगा कि सीआईडी की जांच रिपोर्ट में कौन से बड़े खुलासे होते हैं। तब तक इंतजार करिए और इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।